की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले अहम सुर्खियों पर एक नजर। सीटों की तकसीम पर इत्तेफाक राय जारी। कांग्रेस लीडरान की डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला से मुलाकात। जी किशन रेड्डी और राम माधव की जम्मू आमद, पार्टी लीडरान से करेंगे मीटिंग। उम्मीदवारों की फिरिस्त जल्दी सामने आने का इम्कान। डीडीसी चेयरपर्सन शुपैया ने पीडीपी से दिया इस्तीफा। एजाज मीर को हिमायत का किया ऐलान। जनूबी कश्मीर के डोर अनंतनाग में मोहम्मद तबलीगी जमात रुकन मस्जिद में इंतकाल कर गया। मुल्क भर में मजहबी जोशो खरोश और अकीदत तो एहतराम के साथ मनाई जा रही है जन्माष्टमी। मनोज सिन्हा की जन्माष्टमी पर लोगों को मुबारकबाद। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले बात मरकज के ज़ेर इंतज़ाम लद्दाख की करेंगे, क्योंकि मरकजी सरकार का बड़ा फैसला लद्दाख को लेकर और वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इस बात का ऐलान किया है कि लद्दाख को मजीद 5 अजला मिलेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि ये बड़ा फैसला मरकजी सरकार का। मरकजी वज़ीर दाखिला ने यह ऐलान किया है कि यूटी लद्दाख के लिए 5 नए अजला को उन्होंने ऐलान किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि मरकज के ज़ेर इंतज़ाम लद्दाख को नए 5 अजला देने का मंसूबा तैयार किया गया है। 5 अजला कायम किए जाएंगे, जिसमें से ज़ंस्कार, द्रास, शाम, नोबरा और चंगथांग ये नए अजला है, जिनका फैसला वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से किया गया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि मरकजी हुकूमत ने लद्दाख में 5 नए अजला बनाने का फैसला किया है। इन नए अजला में ज़ंस्कार, द्रास, शाम, नोबरा और चिंगथांग शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि हर जगह गवर्नेंस को तक़वियत देकर अवामी स्कीमों और फ़वाइद को लोगों की दहलीज तक ले जाया जाएगा। इसके लिए सरकार वादाबंद है। उन्होंने मजीद कहा कि मोदी हुकूमत लद्दाख के अवाम के लिए भरपूर मौके पैदा करने के लिए पूरा अज़म है, और इसी को मद्देनजर रखते हुए मरकजी सरकार का बड़ा फैसला अमित शाह ने इसका ऐलान किया है कि यूटी लद्दाख के लिए 5 नए अजला का ऐलान आज वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि तरक्की याफ्ता लद्दाख और खुशहाल लद्दाख की तामीर के लिए सरकार वादाबंद है। और जिस तरह से पहले ही लद्दाख में इस तरह का मुतालबा चल रहा था, जहां वो स्टेटहुड की बात कर रहे, तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं वो इसका भी मुतालबा कर रही थी कि नए अजला कायम हो, और अब मरकजी सरकार की तरफ से भी अब इसको मंजूरी मिल गई है और 5 नए अजला लद्दाख खित्ते में जो है इनको मंजूरी मिली है। और ये जो 5 नए अजला होंगे, इनमें ज़ंस्कार, द्रास, शाम, नोबरा और चंगथांग शामिल है, जो नए अजला जिसको मंजूरी मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से दे दी गई। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर की बात करते हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली फिरिस्त को मनसूख किया है। कुछ देर पहले ही ये फिरिस्त सामने आई थी, लेकिन अब खबर यह कि इस फिरिस्त को फिलहाल मनसूख कर दिया गया है। उम्मीदवारों की नई फिरिस्त जारी की जाएगी, इस तरह की खबरें सामने आ रही है। और ये जो पहली फिरिस्त शाया हुई थी, इनमें 44 उम्मीदवारों के नाम शामिल थे, जिनको पार्टी ने मैदान में उतारने का फैसला किया था। लेकिन उसके बाद ही कुछ देर बाद इस फिरिस्त को जो भारतीय जनता पार्टी का ग्रुप है वहां से इसको डिलीट कर दिया गया। और खबरें ये कि इसकी तस्दीक भी हुई है कि भाजपा ने जो उम्मीदवारों की पहली फिरिस्त जारी की थी उसे अब फिलहाल मनसूख कर दिया गया है, और जो नई फिरिस्त है वो जल्द जारी की जाएगी, क्योंकि पहले मरहले के लिए 27 आखिरी तारीख है। फॉर्म जमा करने के लिए ये आखिरी तारीख है, तो जाहिर सी बात है कि इससे पहले ही उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होना है। और ये जो फिलहाल इस हवाले से पहली फिरिस्त सामने आई थी, इसको फिलहाल पार्टी ने मनसूख किया है और जल्द ही नई फिरिस्त जो है वो सामने आ जाएगी। 44 उम्मीदवारों के नाम इस पहली फिरिस्त में शामिल थे।
पहले मरहले के लिए 15 उम्मीदवार, फिर दूसरे के लिए 10 और तीसरे के लिए 19 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान अगरचे हुआ था, लेकिन फिलहाल अब ये फिरिस्त मनसूख हुई है और इसकी तस्दीक भी हुई है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही नई फिरिस्त जो है वो जारी की जाएगी। इस पर मजीद बातचीत करेंगे। जम्मू आपको ले चलेंगे जहां से शिल्पा हमारे साथ है, वहीं जनूबी कश्मीर से फिदा भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। शिल्पा, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा, क्या कुछ ताज़ा अपडेट है? क्योंकि जो फिरिस्त शाया हुई थी, लिस्ट शाया हुई थी, उसको मनसूख कर दिया गया है। क्या वजह है, क्या वजूहात है कि लिस्ट को मनसूख करना पड़ा? बिल्कुल, देखिए कुछ ही समय पहले ये खबर सामने आई कि जो लिस्ट बीजेपी के द्वारा जो है यानी कि कैंडिडेट की लिस्ट जारी की गई थी उसे पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया गया है। देखिए बताया जा रहा है कि कहीं न कहीं जो है वो नाराजगी यहाँ पर जताई जा रही है और बदलाव करके जो है वो लिस्ट को जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। लेकिन जो खबर हम तक पहुंची है, जानकारी हम तक पहुंची है कि नाराजगी यहाँ पर जताई गई है, क्योंकि आप देखिए जिस प्रकार से कई सारे चेहरे ऐसे हैं जिन्हें यानी कि मैंडेट नहीं मिला है, टिकट नहीं मिला है, तो कहीं न कहीं नाराजगी यहाँ पर जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। बसोली से अगर हम बात करें तो बसोली से जो है डॉक्टर निमल सिंह को मैंडेट नहीं मिला, जो कि नाराजगी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि यानी कि जिन्होंने बाहरी एंट्री ली है, यानी कि जो दूसरी पार्टी से जिन्होंने एंट्री ली है, जैसे कि कांग्रेस पार्टी हो गया, पैंथर पार्टी हो गया, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस से मैं आपको बता दूं कि देवेंद्र सिंह राणा जो कि वरिष्ठ पद पर वहां पर मौजूद थे, उन्होंने एंट्री ली, बीजेपी उन्होंने ज्वाइन किया। तो कहीं ना कहीं ये नाराजगी नजर आ रही है कि जो बाहरी जन की जो बाहर से दूसरी पार्टी से जिन्होंने बीजेपी में एंट्री ली है, उन्हें टिकट मिल चुकी है, उन्हें मैंडेट मिला है। लेकिन जो बीजेपी में ऑलरेडी यानी कि जो पहले भी विधायक रह चुके हैं और जो इस समय प्रयत्न कर रहे थे कि उन्हें मैंडेट मिलेगा, जो उम्मीद में शिल्पा, जब हम असेंबली इंतखाबात की बात करते हैं तो पहले मरहले के लिए 27 तारीख आखिरी तारीख है। आज और कल का दिन ही सिर्फ बचा है, क्योंकि 27 तारीख तक ही फार्म दाखिल किए जा सकते हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की जो पहली फिरिस्त है, कब तक अब सामने आएगी नई फिरिस्त, और क्या किस तरह की इतलात है कि किन नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है? जो नया लिस्ट आएगा किन नामों को पीछे रखा गया था, अब हो सकता है कि नई लिस्ट में उनको मौका मिल सकता है? देखिए फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इस पर पूरी तरीके से चर्चा की जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह की बात करेंगे तो उन्होंने बैठक बुलाई है। इस पर पूरी तरीके से समय जो सोर्सेस हमें बता रहे हैं चर्चा की जा रही है, और जिन्होंने नाराजगी जताई है उन्हें जो है यानी कि उन्हें मैंडेट मिलने की यहाँ पे जो है वो संभावना पूरी तरीके से जताई जा रही है। क्योंकि देखिए कई ऐसे चेहरे हैं जिन्हें मैंडेट नहीं मिला है, टिकट नहीं मिला है, तो बदलाव आने वाले टिकट में जो है, माफ कीजिएगा, आने वाली लिस्ट में जो है वो देखने को मिलेगा। तो इस समय पूरी तरीके से चर्चा की जा रही है और सूत्र बता रहे हैं कुछ ही समय के बाद जो है वो दूसरी लिस्ट को जो है वो जारी कर दिया जाएगा। शिल्पा, आप हमारे साथ बने रहिएगा। फिदा भी हमारे साथ है साउथ कश्मीर से। फिदा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ये जो फिरिस्त सामने आई थी उसके बाद किस तरह के हलचल साउथ कश्मीर में भी देखने को मिली, और अब जो है इस लिस्ट को मंसूख करना पड़ा? देखिए ज़हूर, पहले लिस्ट जो है वो शाया हो जाती है सोशल मीडिया पे, और जिस तरह से हर किसी ने अभी थोड़ी देर पहले ये बताया कि बीजेपी ने पहली लिस्ट जो है वो जारी की है, लेकिन जम्मू से लेकर कश्मीर तक, जैसे शिल्पा बता रही है, जो हमारी सहयोगी है, उन्होंने कहा कि जो वहाँ से आवाज़ें हैं वो उठनी शुरू हो गई, जिसमें कई सीनियर नेता जो है वो इस लिस्ट में नहीं है। तो शायद इसी को देखते हुए इस लिस्ट को मनसूख करना पड़ा। लेकिन जैसे हम बार बार कहते हैं कि इस लिस्ट का इंतजार बीजेपी को कई दिनों से था कि आखिर बीजेपी क्यों पीछे है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है। लेकिन बीजेपी अगर जम्मू कश्मीर यूटी में पीछे रहती है तो आखिर क्यों, कारण क्या है? लेकिन दूसरी जानब जब दक्षिण कश्मीर से कई सारे नाम आ गए तो उसके बाद यहाँ पे मिठाइयाँ तो बटी है, साथ ही साथ यहाँ पे ढोल नगाड़े भी बजने शुरू हो गए। हालांकि जीत में भी कुछ दिन बाकी है, उसके बाद पहले वोटिंग होगी, उसके बाद नताज होंगे और कौन सा चेहरा यहाँ से जो है वो चुना जाएगा, असेंबली भेजा जाएगा। क्योंकि 10 साल का इंतजार, देखिए 10 साल बहुत होते हैं ज़ोहर। यहाँ पे जब चुनाव नहीं हुए थे तो 10 साल का यहाँ पे इंतजार करना पड़ा हर किसी को, चाहे वो यहाँ पे राजनीतिक पार्टियों के जितने भी नेतागण हो, चाहे वो यहाँ के कार्यकर्ता हो। तो कहीं ना कहीं ये जो फिरिस्त सामने आई थी जिसको बाद में मनसूख करना पड़ा, ये जो फिरिस्त थी, जब हम जनूबी कश्मीर की बात करते हैं तो कई सीटों के उम्मीदवारों पर जो है नामों का ऐलान किया गया था। क्या हम ये एक्सपेक्ट करें कि जो नई फिरिस्त अब आएगी यही उम्मीदवार होंगे, या कुछ हम बदलाव देखेंगे इस नए लिस्ट में? बदलाव की बात करेंगे या इस फहरिस्त की बात करेंगे? जो फहरिस्त अभी आई थी उसके बाद इसको रोका गया है। हालांकि ये बताया जाता है कि सभी पार्टियां और बीजेपी खास तौर पर आते हैं कि बीजेपी ने ये कहा
जो पहली लिस्ट है, उसके बाद जैसे कि मैंने कहा कि एडवोकेट वजाहत और इसमें से रफीक अहमद वानी, सोफी मोहम्मद यूसुफ जो पहलगाम से जिनको बार बार यहाँ से टिकट मिले। संभावना ये भी जताई जाती है कि शायद जो अब थोड़ी देर के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि क्या वाकई तौर पर इस लिस्ट में कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जो रहेंगे या फिर सारी लिस्ट। चलिए फिदा, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। फिदा हुसैन साउथ कश्मीर से हमारे साथ थे और जम्मू से शिल्पा हमारे साथ है और बता रही थी कि एक तरफ से जहां इस लिस्ट का इंतजार था, सबकी नजर इस लिस्ट पर थी कि कब भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेंगे, लेकिन आज जो ही ऐलान हुआ, लेकिन कुछ ही देर बाद फिर इस लिस्ट को मनसूख कर दिया गया, क्योंकि जिन उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ था उसके बाद कुछ अहम लीडरान, सीनियर लीडरान थे या जो साबिक वज़रा थे, उनका नाम इस लिस्ट में नहीं था, जिसके बाद इस लिस्ट को फिलहाल मनसूख करना पड़ा। लेकिन जब हम जनूबी कश्मीर की बात करते हैं या आबादी कश्मीर की बात करते हैं, कुछ ही सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया था। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या कश्मीर सूबे के तमाम सीटों पर भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन लड़ेगी या किसी दूसरी जमात की हिमायत करेगी। ये जो नया लिस्ट जारी होगा उसके बाद ही इस पर जो है हतमी फैसला मुतवक्का है और उस लिस्ट पर सबकी नजरें होंगी कि क्या यही लोग होंगे या दूसरे जो उम्मीदवार इस लिस्ट में नहीं थे उनको मौका दिया जा सकता है। ये थी भारतीय जनता पार्टी की बात, लेकिन बात हम इत्तेहाद की भी करेंगे, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी के दरमियान जो इत्तेहाद हुआ है उस पर अब सीट शेयरिंग पर मामला जो है वो कहीं ना कहीं अटका हुआ है, जिसको लेकर के अब मीटिंग का सिलसिला इस वक्त श्रीनगर में जारी है। कांग्रेस पार्टी तो दूसरी तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी, दोनों के दरमियान सहमति बनाने के लिए या इत्तेफाक करने के लिए मीटिंग का सिलसिला जारी है। मुलाकातों का सिलसिला तेज हुआ है और दिल्ली से आला क़यादत श्रीनगर पहुंचेगी, लेकिन अभी भी कई अहम नशस्तों पर खतरा बरकरार है, क्योंकि इत्तेफाक नहीं बन पाया है दोनों जो पार्टियां उनके दरमियान। और खबर यह है कि कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर और जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल, सलमान खुर्शीद, इनको ये मिशन कश्मीर पर है नशस्तों की तकसीम के लिए डॉक्टर फारूकुल्लाह उमर अब्दुल्ला से मुलाकात करेंगे और जनूबी और शुमाली कश्मीर की रिवायती नशस्तों पर कांग्रेस का दावा है कि ये सीटें इनको मिलनी चाहिए। ताहम आज जो है इस पर हतमी फैसला होना है और पे दर पे मीटिंगों का सिलसिला इस वक्त श्रीनगर में जारी है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी के दरमियान। और कहीं ना कहीं जो सीट शेयरिंग पर मामला अटका है उस मामले को हल करने के लिए मुलाकातों का सिलसिला तेज हुआ है। और क्योंकि 2 दिन बचे हैं जब उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी जमा करने हैं, 27 आखिरी तारीख है, तो उससे पहले ही दोनों पार्टियों को अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करना होगा, ताकि वो जो पहले मरहले के लिए फॉर्म दाखिल कर सके। और इस हवाले से कहीं ना कहीं जो वोटरान में भी तजब्जुब पाया जा रहा है, क्योंकि अभी तक भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया है। सीधा श्रीनगर आपको लिए चलेंगे, इमरान नाइक को हमारे साथ है। इमरान, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ये जो अभी भी तातुल दिख रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी के दरमियान इत्तेहाद को लेकर या सीट शेयरिंग को लेकर, क्या कुछ अभी तक बन पाया है? और जो ये मीटिंग का दौर इस वक्त चल रहा है, क्या कुछ निकल करके सामने आया है इन मीटिंगों से? जी बिल्कुल, तातुल अभी भी बरकरार है जहां तक अलायंस का ताल्लुक है। हालांकि आज सुबह से ही श्रीनगर के अंदर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सियासी जमातों ने अलग अलग जगहों पर मीटिंग का आगाज शुरू किया है। और इस वक्त भी श्रीनगर के अंदर 2 जगहों पर मीटिंग हो रही है। एक गुपकार के अंदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडरान की मीटिंग हो रही है अलायंस को लेकर। और दूसरी मीटिंग जो कांग्रेस की इस वक्त जारी है, जो कि श्रीनगर के एक निजी होटल ललित में हो रही है, और जिसके सदार सलमान खुर्शीद कांग्रेस के सीनियर कौमी लीडर है। इसके अलावा के.सी. वेणुगोपाल और दीगर जो कांग्रेस के सीनियर कायदीन है, रहनुमा है, वो भी इस मीटिंग में है। तो इस मीटिंग के बाद, यानी कि कांग्रेस की जो इंडिविजुअल मीटिंग है, इसके इख्तिताम के बाद दूसरी जानिब जो इस वक्त डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर उनके सदारत पे जो उनके लीडरान की मीटिंग हो रही है, इन दोनों इंडिविजुअल मीटिंगों के बाद ही एक जॉइंट मीटिंग होने जा रही है श्रीनगर के अंदर, जो अलायंस की मीटिंग होगी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर्स और कांग्रेस के सीनियर लीडर्स के दरमियान। हालांकि मामला अभी भी अटका हुआ है। जो सुबह भी हमने अपडेट किया था कि
जो बारामूला की जो असेंबली नशिस्त है, जो सेगमेंट है, उसके ऊपर कि कांग्रेस ये चाहती है कि बारामूला की जो असेंबली सेगमेंट है वो कांग्रेस को मिलनी चाहिए, सोपोर की भी कांग्रेस को मिलनी चाहिए। लेकिन हमारे पास जो अंदरूनी जराया है, जो बावसूख हमारे पास जराया से इत्तलात मौसूल हुई है विद इन द बोथ पार्टीज, वो यही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस समझती है कि बारामूला में उनका कैंडिडेट काफी वक्त से वहाँ पे ग्राउंड जीरो पे काम कर रहे हैं और उनका एक मजबूत कार्ड है वहाँ पे, तो वहाँ पे उनको मौका देना चाहिए। और सोपोर में भी इसी तरीके की, लेकिन ज्यादातर जो मामलात इस वक्त इस अलायंस के बीच में है वो सिर्फ बारामूला सीट के हवाले से जो हमारे पास इत्तलात है। लेकिन बाकी जो सेगमेंट्स का जहाँ तक ताल्लुक है, उस पर पूरा करीबन 80% जो मामला है उसका हल हो चुका है और दोनों पार्टीज के दरमियान जो कंसेंसस है वो भी हो चुकी है। और ये भी इत्तलात है कि जो पूरा की जो असेंबली सेगमेंट है उस हवाले से कांग्रेस को कहा जा रहा है कि वो पे भी कांग्रेस का इमरान, तो क्या ये माना जाए कि जिस तरह से कई दिनों से ये बातचीत का दौर जारी है लेकिन अभी तक भी हतमी फैसला नहीं हुआ है, तो क्या ये माना जाए कि 90 ना सही लेकिन कुछ सीटों पर ही इत्तेफाक दोनों पार्टियों के दरमियान होगा जो जिस पर आज हतमी फैसला होगा, या कुल मिलाकर 90 के 90 सीटों पर ये इत्तेहाद हो सकता है? कोशिश यही है कि तमाम जो 90 सीट्स हैं असेंबली की जम्मू कश्मीर की, उन पर हतमी फैसला हो, उन पर एक कंक्लूजन पर दोनों जमातें पहुंचे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि फिलहाल जो फर्स्ट फेज के लिए वोटिंग हो रही है उस पे ये अनाउंस किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई बात सामने निकल के आएगी, यानी कंक्लूजन आज 2 बजे तक या 2:30 बजे तक, इवन शाम तक निकलने के जो आसार है। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, तफसीलात फराहम करने के लिए। इमरान आई कुछ श्रीनगर से तफसीलात फराहम कर रहे थे और बता रहे थे कि फिलहाल अगरचे जो इस पर तातुल बरकरार है लेकिन मीटिंग का सिलसिला इस वक्त जारी है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की गुपकार रिहाइशगाह पर भी एक मीटिंग जारी है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो दूसरी जानिब एक निजी होटल में कांग्रेस पार्टी की मीटिंग जारी है जिसकी सदारत सीनियर लीडर सलमान खुर्शीद कर रहे हैं। केसी जो वेणुगोपाल है वो भी इस मीटिंग का हिस्सा है और उसके बाद जो है दोनों पार्टियों के दरमियान एक अहम मीटिंग होगी जिसके बाद ही हतमी फैसला इस हवाले से मुतवक्का है। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि शुपैया से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को बड़ा झटका लगा है। एक एक करके अभी तक करीबन 3 डीडीसी मेंबर हैं जिन्होंने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। साबिक एमएलए एजाज अहमद मीर की हिमायत का उन्होंने ऐलान किया है। डीडीसी रुकन हरमैन अब्दुल रशीद लोन ने कहा कि वो पीडीपी की बुनियादी रुकनीत से इस्तीफा दे रहे हैं और एजाज मीर की हिमायत करेंगे। लोन ने कहा कि जब पार्टी एजाज अहमद मीर के साथ इंसाफ करने में नाकाम रही तो जो पार्टी के लिए दिन रात काम कर रहे थे तो अब वो पीडीपी से कुछ उम्मीद नहीं रख रहे हैं। इधर आपको बता दें कि डीडीसी चेयरपर्सन शुपैया बिल्किस बानो ने भी पीडीपी से इस्तीफा दे दिया है और एजाज मीर की हिमायत उन्होंने की है, जबकि शुपैया से एक और डीडीसी रुकन राजा वहीद उन्होंने भी पीडीपी छोड़कर अवामी इत्तेहाद पार्टी की टिकट पर इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। तो इंतखाबात से पहले ही ये पार्टी अदल बदल या पार्टी छोड़ देना, यह सिलसिला अभी भी जम्मू कश्मीर में जारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात आज के दिन के हवाले से करेंगे। आपको बता दें कि मुल्क भर में आज जन्माष्टमी का त्यौहार मजहबी जोश खरोश और अक़ीदत के साथ मनाया जा रहा है और मुल्क की दूसरी रियासतों की मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम यूटी जम्मू कश्मीर में भी जन्माष्टमी मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ अजला में जन्माष्टमी के मौका पर रिवायती शुभ यात्रा का एहतमाम भी किया गया जिसमें सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। मंदिरों में आज सुबह से ही अक़ीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी रहा। अक़ीदतमंद जिनमें मर्द, ख़वातीन और बच्चे शामिल थे सुबह से ही मंदिरों में हाजिर रहे। इधर जेएमसी बारामूला में भी पहली बार जन्माष्टमी का त्यौहार जोश व खरोश से मनाया जा रहा है जिसमें अक़ीदतमंदों की खास तादाद ने शिरकत की।
ये हमने फर्स्ट टाइम यहाँ पे ये चीज़ ऑर्गेनाइज़ किया, क्योंकि मैं 2022 में आई थी यहाँ पे, तो हमने ऐसा कुछ नहीं किया था। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, जन्माष्टमी का त्यौहार मना रहे हैं हम यहाँ पे। और हाँ, हम उम्मीद करते हैं कि हमें आगे भी इसी तरीके का साथ मिलता रहेगा। जैसे जन्माष्टमी पे मिला है, वैसे हमारे प्रिंसिपल, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन इसी तरीके से हमारा साथ देगा और हम आगे भी ये हमारे त्यौहार जो है यहाँ पे वो मनाते रहेंगे। जन्माष्टमी का त्यौहार है, इसमें हमारे कृष्ण भगवान जी का जन्म हुआ है इस दिन, जन्माष्टमी के दिन। इसलिए हम जैसे 26 को है जन्माष्टमी, तो हम रात के 12 बजे उनका जन्म करते हैं। अभी जैसे आपने देखा हमने किया, उससे पहले कीर्तन होता है, अभी उसके बाद भी कीर्तन होगा, उसके बाद प्रसाद वगैरह, और बस फिर ये उस तरीके ऐसे ख़त्म होगा। ये मैं यही दूंगी, क्योंकि हम जो ये प्रोग्राम मना रहे हैं, हम ये कश्मीर में मना रहे हैं, हमारे GMC बारामूला कॉलेज में मना रहे हैं। मैं यही बोलूँगी यहाँ पे कि अच्छा योगदान होना चाहिए, सबके त्यौहार यहाँ पे मनाते रहने चाहिए। जैसे हमारे कॉलेज में है, हमारे कॉलेज में भी हमने पिछली बार होली भी मनाई थी यहाँ पे जैसे, तो वैसे ही अभी हम यहाँ पे जन्माष्टमी मना रहे हैं। बहुत अच्छा हमें, क्योंकि सबसे पहले तो अगर हमें प्रिंसिपल मैम ही परमिशन नहीं देती तो हम नहीं कर पाते। ये सबसे बड़ा जो योगदान है वो प्रिंसिपल मैम का है, जिन्होंने हमें परमिशन दी है प्रोग्राम करने के लिए। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने भी हमें बहुत साथ दिया। जैसे हमारे पास सिक्योरिटी है, हॉस्पिटल की सिक्योरिटी है हमारे पास पुलिस फोर्स है हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लड़कियाँ भी हैं रात को, तो अच्छे से हमने सभी ने सपोर्ट किया इस चीज़ के। ये भाईचारा ही है कि हम यहाँ पे आज जन्माष्टमी मना पा रहे हैं, ये उस भाईचारे की एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। और हम फर्स्ट टाइम इतना कलेक्टिवली इतना बड़ा फंक्शन कर रहे हैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा, बहुत, क्योंकि पहले तो हम बड़े कम स्टूडेंट्स यहाँ पे होते थे, तो इतना हम मना नहीं पाते थे, आपस में थोड़ा फंक्शन करते थे। बट फर्स्ट टाइम इतनी सेलिब्रेशंस देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है। आज मुझे लगता जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की जानिब से आज अनंतनाग में एक तकरीब का इनेकाद हुआ, जिस दौरान मुमताज़ पहाड़ी रहनुमा जहांगीर अहमद ने अपने हामियों के हमरा अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। पार्टी जनरल सेक्रेटरी रफ़ी अहमद मीर की जानिब से पार्टी में उनका खैर मकदम किया गया। मुझे बड़ी खुशी है कि हम आज इस कोशिश में हैं कि एक एक वोट और एक एक वोटर को हम अपनी तरफ राग़िब करें। और आज जो आपके सामने ज्वाइनिंग हो रही है जहांगीर साहब, ये अपने इलाके के माने हुए लीडर हैं। ये हमारे सरपंच भी थे वहाँ, इनकी बेगम साहिबा थी, वो वहाँ कैंडिडेट भी रही है BDC में। ये बहुत बड़ा इनका वहाँ पे जो है टोला बहुत बड़ा है, रिश्तेदारी भी है, और अपने इलाके में इनकी काफ़ी चलती है, और इलाके में इनका आना जाना बहुत रहता है। इनकी बड़ी बरादरी भी है, दोस्ती भी है। तो मैं आज से ही नहीं, बल्कि मैं यकीन कर रहा, पिछले 10 साल पहले मैंने कोशिश की थी इनके साथ ज्वाइन करने की, लेकिन कुछ बातें थी हम नहीं कर पाए। आज ये बड़ा मुबारक दिन है कि हमारे इलेक्शन में हमारे साथ शामिल हुए, इन्होंने हमारी पार्टी ज्वाइन की, हमारा प्रोग्राम तस्लीम किया, और हम कोशिश करेंगे लोगों को ये मैसेज देने की हम इकट्ठे हैं, हम लोगों की खिदमत करेंगे, हम पहलगाम की खिदमत करेंगे। ये गरीब और पसमानदा इलाका है, इसको देखने की ज़रूरत है, और जितने लोग इसमें शामिल हो जाएंगे वो लोगों की खिदमत करने के लिए शामिल हो रहे हैं। यही इसका मुद्दा मकसद। चलिए अभी तक के ताज़ा उर्दू खबरनामे में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहूर लौलाबी को दीजिए इजाज़त। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।